students, so welcome to my YouTube channel Success Sarthi, myself नाम्या कत्याल। आज का हमारा टॉपिक इग्नू MA पॉलिटिकल साइंस सेकेंड ईयर MGP 004 गांधी के राजनीतिक विचार विषय पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। टॉपिक है गांधी जी के साधन और साध्य संबंधी विचार। स्टार्ट करते हैं हम अपना वीडियो। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि साधन और साध्य का अर्थ क्या है। साध्य का अर्थ होता है उद्देश्य, साधन का अर्थ होता है वह जरिया जिसके द्वारा हमें अपने लक्ष्य या उद्देश्य को प्राप्त करना है। गांधी के अनुसार, गांधी के हिंद स्वराज के अनुसार साधन और साध्य की तुलना बीज और फल से की गई है। उनका कहना है कि जिस प्रकार बीज होंगे उसी प्रकार फल आएंगे, यानी कि अगर बीज अच्छा होगा तो फल भी अच्छा ही आएगा। मतलब हमारे कर्म अच्छे होंगे तो हमें सफलता भी हासिल होगी। साधन बीज है और साध्य फल। गांधी जी के अनुसार साधन और साध्य के बीच संबंध है, अंतर संबंध है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे कि कहा जाता है कि शैतान की साधना करने से ईश्वर की साधना का फल प्राप्त नहीं हो सकता, यानी कि अगर हम अपने कर्म अच्छे नहीं करेंगे तो फल अच्छा नहीं मिलेगा। गांधी जी का मानना है कि अच्छे साध्य यानी कि उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अच्छे विचार यानी कि अच्छी साधना का होना, अच्छे साधन का होना अति आवश्यक है। उनका कहना है कि मेरे जीवन में साधन और साध्य परिवर्तनशील है, आपस में परिवर्तनशील है। योजना पर हमारा नियंत्रण होता है जबकि साध्य पर हमारा कोई भी नियंत्रण नहीं होता। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि साधन ही सब कुछ है। आगे है, गांधी जी एक धार्मिक व्यक्ति थे स्वभाव से ही। उनके अनुसार एक अच्छा साध्य उद्देश्य प्राप्त करने के लिए अच्छे साधन का होना आवश्यक है। उनकी राजनीतिक विचारधारा अन्य राजनीतिज्ञ एवं विचारकों से बहुत ज़्यादा अलग थी, जैसे कि मैकियावेली, प्लेटो, कार्ल मार्क्स, लेनिन, हिटलर, ये सभी जितने भी पाश्चात्य राजनीतिज्ञ हुए, जितने भी पाश्चात्य विचारक हुए, इन सब से गांधी जी की विचारधारा पूरी तरह से अलग थी। गांधी जी शक्ति के राजनीति यानी कि शक्ति द्वारा राजनीति में वर्चस्वता हासिल करने का विरोध करते थे। उनके अनुसार हिंसा व शक्ति पर आधारित व्यक्तिगत हितों को पूरा करना बुरा माना जाता था, जबकि दूसरी तरफ लेनिन, हिटलर, प्लेटो, मैकियावेली ये साम दाम दंड भेद किसी भी तरह से राजनीतिक सत्ता कायम करने के पक्ष में थे। गांधी जी का मानना था कि सत्य को झूठ की राह पर चलकर हासिल नहीं किया जा सकता, न्याय को अन्याय से नहीं प्राप्त किया जा सकता, सत्य को अत्याचारी ढंग से हासिल नहीं किया जा सकता। इसीलिए तो गांधी जी ने अहिंसा का रास्ता अपनाया, अहिंसा का रास्ता अपनाया, सत्य का रास्ता अपनाया अपने भारत देश को आज़ाद कराने के लिए। गांधी जी का कहना था कि कभी भी युद्ध से स्थायी शांति स्थापित नहीं हो सकती, क्योंकि युद्ध किसी भी देश की विकास, किसी भी देश के भीतर चल रही समस्याओं का समाधान, चिरकालिक समाधान नहीं है। उनकी इसी अवधारणा के कारण उन्होंने भारत की स्वतंत्रता की प्राप्ति हेतु दो साधन अपनाए, यानी कि दो हथियारों का इस्तेमाल किया, जो कि था अहिंसा और शांति। अर्थात स्वतंत्रता उनका लक्ष्य था यानी कि साध्य, और सत्याग्रह और अहिंसा उनके साधन। साधन शुद्ध हो, इसके संदर्भ में महात्मा गांधी का कहना है कि आत्मा को भी बुराइयों से दूर रहना चाहिए, यानी कि हम जिस प्रकार के कर्म करते हैं उसका हमारे कार्यों पर भी असर पड़ता है। गांधी जी ने भारत की आज़ादी हेतु रक्तपात की बजाय सत्य और अहिंसा को अपनाया। गांधी जी का कहना है कि जब तक कर्म त्याग की भावना से ना किया जाए तब तक भविष्य के परिणामों की चिंता बनी रहती है। साधन और साध्य संबंधी प्रचलित मत हैं जो कि दो हैं, एक यथार्थवादी धारणा है, एक आदर्शवादी धारणा है। यथार्थवादी धारणा
प्रतिपादन करते हुए भौतिकवादियों, साम्यवादियों, फासीवादियों एवं व्यवहारवादियों ने इसका प्रतिपादन किया है। इसमें मैकियावेली, मार्क्स, लेनिन, मुसोलिनी, हिटलर जैसे विचारक शामिल हैं। इसके अनुसार, इन सभी के अनुसार साध्य यानी कि लक्ष्य सर्वोपरि है। वे साध्य की प्राप्ति के लिए किसी भी प्रकार के साधन को अपनाने के पक्ष में हैं। मैकियावेली का कहना है कि उद्देश्य ही साधनों की श्रेष्ठता को सिद्ध करता है। इसीलिए इन विचारकों ने हिंसात्मक साधनों पर अत्यधिक जोर दिया है, जबकि गांधी जी इस चीज़ का पूरी तरह से विरोध करते हैं। ये एक तरीके की हिंसा है और हिंसा के गांधी जी घोर विरोधी हैं। इसीलिए उन्होंने भारतीय वेद शास्त्रों में वर्णित रीति के अनुसार शुद्ध साधनों का अनुसरण करने पर जोर दिया है। उनका साध्य और साधन की पवित्रता में गहरा विश्वास है। उनका कहना था कि बुरे साधन के कारण अच्छा साध्य भी नष्ट हो जाता है। साध्य और साधन संबंधी गांधी जी के मुख्य विचार हैं। पहला विचार ये कि गांधी जी साधन की पवित्रता पर बल देते हैं। वे कहते हैं कि साधन क्या होना चाहिए? पवित्र होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। साधन भी पवित्र होना चाहिए और वे मानते हैं कि साधन और साध्य दोनों परिवर्तनशील हैं। साधन और साध्य की एकता में बल और नैतिक नियमों में विश्वास, ये गांधी जी के मुख्य 5 विचार हैं जो उन्होंने साधन और साध्य संबंधित दिए हैं। सबसे पहला इनका विचार साधन की पवित्रता पर बल। गांधी जी का कहना है कि अच्छे साधन की प्राप्ति के लिए साधनों का पवित्र होना जरूरी है। उन्होंने इस बात का खंडन किया है कि अच्छे साधन की प्राप्ति हिंसा द्वारा की जा सकती है। साधनों की पवित्रता ही साध्यों की वैधता सिद्ध करती है। गांधी जी का विश्वास है कि हम बुरे साधनों द्वारा तो बुरा साध्य ही प्राप्त करते हैं। बुरे साधन द्वारा प्राप्त साध्य की वैधता कुछ समय बाद स्वतः समाप्त हो जाती है, जैसे कि हिंसा द्वारा स्वतंत्रता या हिंसा द्वारा शांति। आगे गांधी जी कहते हैं कि साध्यों की पवित्रता पर जोर, जैसे उन्होंने साधन की पवित्रता पर जोर दिया वैसे उन्होंने साध्यों की पवित्रता पर जोर दिया है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से संबंधी हैं। उनका कहना है कि साधनों की पवित्रता न्यायपूर्ण होने से ही काम नहीं चलता। इसके लिए तो स्वयं साध्य को भी पवित्र होना चाहिए, यानी कि सिर्फ साधन का पवित्र होने से काम नहीं चलेगा, साध्य का भी पवित्र होना पड़ेगा। उनका मानना था कि व्यक्ति का साधनों पर तो नियंत्रण होता है, लेकिन साध्य पर कोई नियंत्रण नहीं होता। इसलिए व्यक्ति को साधन की पवित्रता बनाने का प्रयास करना चाहिए ताकि साध्य की वैधता बनी रहे। गांधी कहते हैं कि साधन और साध्य परिवर्तनशील है। गांधी जी का विचार है कि कोई भी साध्य या साधन स्थायी नहीं होता, इसकी प्रकृति परिवर्तनशील रहती है। साध्य साधन का रूप ले लेता है और साधन साध्य का। इसीलिए कोई भी साध्य अंतिम नहीं होता। इनकी परिवर्तनशील प्रकृति के कारण समाज का विकास होता है। स्वतंत्रता से पूर्व जो साध्य था वह आज साधन है। आज साध्य सर्वपक्षीय विकास है, कल यही साध्य साधन का रूप ग्रहण कर सकता है। स्वतंत्रता से पहले राष्ट्रीय आंदोलन में लोगों को शामिल करना एक साधन था, जो आज साध्य था, जो आज साधन बन चुका है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि साध्य और साधन परिवर्तनशील हैं और इसी से समाज की धारा आगे बढ़ती है। अगला है कि गांधी जी साधन की और साध्य की दोनों की एकता पर जोर देते हैं। गांधी जी के अनुसार साधन साध्य का अभिन्न अंग है, इसे साध्य से अलग नहीं किया जा सकता। इन दोनों में
आंकिक एकता पाई जाती है। यह भिन्न भिन्न इकाइयां ना होकर बल्कि एक ही समग्र के, एक ही चैप्टर के दो भाग हैं। यह दोनों पर्यायवाची हैं। यह एक दूसरे का स्थान लेने की योग्यता रखते हैं। व्यक्ति साध्य व साधनों में उचित सामंजस्य रख सकता है। अच्छे साध्य की प्राप्ति बुरे साधन से नहीं हो सकती। लोग कहते हैं कि साधन तो साधन है। मैं कहता हूँ कि साधन ही सब कुछ है। यानी कि गांधी जी ने कहा है, मेरे लिए साधनों का जानना ही प्राय है। मेरे जीवन दर्शन में साध्य और साधन पर्यायवाची हैं। लोग कहते हैं कि साधन सिर्फ साधन है, बल्कि महात्मा गांधी कहते हैं कि साधन सब कुछ है। जैसा साधन वैसा साध्य। दोनों के बीच एक दूसरे को अलग करने वाली कोई दीवार नहीं है। वास्तव में ईश्वर ने हमें साधनों पर नियंत्रण दिया है, साध्यों पर नहीं। ये गांधी जी के बोल हैं। गांधी जी ने उन व्यक्तियों के तर्क का खंडन किया है जो यह कहते हैं कि साध्य और साधन में कोई संबंध नहीं है। गांधी जी का कहना है कि इसी भूल के कारण धार्मिक व्यक्तियों से भी अपराध हुए हैं। यह तर्क तो ऐसा है कि गंदी घास फूस लगाकर फल पैदा कर सकते हैं। यदि मैं समुद्र को पार करना चाहता हूँ तो मैं जहाज द्वारा ही कर सकता हूँ। यदि मैं इसके लिए गाड़ी का प्रयोग करूँ तो गाड़ी और मैं दोनों धरातल पर पहुँच जाएंगे। बबूल के पेड़ बोने से उस पर आम का फल कभी नहीं लगता। आम का फल प्राप्त करने के लिए आम का ही पेड़ लगाना पड़ता है। नैतिक नियमों में विश्वास रखते हैं गांधी जी। गांधी जी नैतिकता के महान समर्थक थे। उनका आत्मबल पर गहरा प्रभाव था, विश्वास था। उनका कहना था कि सामाजिक तथा राजनीतिक कार्यों के पीछे मनुष्य शुद्ध और पवित्र भाव होना चाहिए। यानी कि व्यक्ति सामाजिक और राजनीतिक किसी भी तरह का कोई कार्य करे तो उसका जो अपना स्वभाव है, अपनी जो भावना है, वो शुद्ध और पवित्र होनी चाहिए। आत्मा के विपरीत किया गया कार्य राजनीतिक क्षेत्र में भी ठीक नहीं होता। देशभक्ति के नाम पर नैतिक नियमों को त्याग कर देश हित की रक्षा करना औचित्यपूर्ण कभी नहीं हो सकता। जो कार्य नैतिक रूप से उचित है, राजनीतिक रूप से भी वही उचित होगा। उन्होंने कहा कि यदि हम साधनों को परवाह करते हैं, साधनों की परवाह करते हैं, तो हम शीघ्र ही साध्य की ओर पहुंच जाते हैं। जहां साधन पवित्र होते हैं, वहां ईश्वर भी अपनी शुभकामनाएं सहित मौजूद होता है। इस प्रकार गांधी जी साधनों का प्रयोग करते समय उसे नैतिकता की कसौटी पर परखने का सुझाव देते हैं। साध्य को प्राप्त करने वाले साधन दो हैं, सत्य और अहिंसा, और इन्हीं दोनों साधनों का प्रयोग महात्मा गांधी ने किया था। महात्मा गांधी जी के अनुसार सत्य साधन प्राप्ति का प्रमुख साधन है। उनके अनुसार धर्म और ईश्वर सत्य है। सत्य की खोज आत्मा के द्वारा ही संभव हो सकती है और उद्देश्य अर्थात साध्य की प्राप्ति हो सकती है। सत्य एक वृक्ष की तरह है, जिसको जितना पोषित किया जाए वह उतना ही अधिक मीठा और ऑर्गेनिक फल देगा। अहिंसा। गांधी जी का मत था कि एक अच्छे साध्य को प्राप्त करने के लिए अहिंसा रूपी साधन का प्रयोग अति आवश्यक है। उन्होंने अपने पूरे जीवन में अहिंसा पर बल दिया है। उन्होंने अहिंसा को एक ऐसी शक्ति माना है जिसके द्वारा सत्य की खोज की जा सकती है। सत्य और अहिंसा एक दूसरे के पूरक हैं। अहिंसा को अपनाना हिंसा से भी अधिक कठिन कार्य है, क्योंकि इसको अपनाने वाले व्यक्ति के लिए आत्मशुद्धि, त्याग, आत्मबल, बलिदान, सत्य, धैर्य जैसे
उच्च गुणों का होना अति आवश्यक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर इस टॉपिक की पीडीएफ चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको प्रोवाइड कर दूँगी। थैंक यू सो मच एंड स्टे कनेक्टेड और स्टे हेल्दी। थैंक यू।